पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें यह काम, वरना पूरी जिंदगी हो जाएगी नर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। पितृपक्ष एक ऐसा पवित्र समय होता है जब हमारे पूर्वज हमारे जीवन की छाया बनकर हमारे आसपास रहते हैं। यह समय केवल श्रद्धा और सम्मान का नहीं होता, बल्कि उनके प्रति आस्था और सेवा की भावना को जीवित रखने का भी होता है। इसलिए इन दिनों हर कर्म, हर शब्द और हर विचार का असर सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। यही कारण होता है कि इस अवधि में संयम, सात्विकता और पवित्रता का विशेष ही महत्व होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान सही आचरण करने से घर में शांति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। लेकिन अगर इस समय ध्यान ना दिया जाए, नियमों का पालन ना किया जाए या अशुद्ध कर्म किए जाएं, तो माना जाता है कि पूर्वज अप्रसन्न हो सकते हैं और जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ती रहती हैं। इसलिए यही वजह है कि पितृपक्ष में छोटी छोटी बातों का भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान हर व्यक्ति को अपने मन, वचन और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। संयम, सत्य और सेवा भाव के साथ किए गए कर्म पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति आती है। यही कारण होता है कि पितृपक्ष का समय सिर्फ पूजा या अर्पण का नहीं होता, बल्कि आत्मसंयम, सात्विकता और सच्ची श्रद्धा को अपनाने का भी अवसर होता है। इसलिए इस अवधि का हर क्षण अनमोल होता है, इसलिए इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ बिताना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों की छाया और आशीर्वाद कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस साल 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू है और इसका समापन कब है, और पितृपक्ष का महत्व क्या है, तर्पण और अर्पण में क्या फर्क है, पितृपक्ष में कौन से काम नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय जय दादा पितृ महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि अपने ओम नमः शिवाय जय दादा पितृ महाराज की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू है और इसका समापन कब है। तो दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल 2025 भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका तिथि का समापन 7 बजे सितंबर को ही रात 11:38 पर होगा। ऐसे में रविवार 7 सितंबर 2025 के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत मानी जा रही है। वहीं इसका समापन सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा, जो इस साल 21 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो यह था पितृपक्ष कब से शुरू है और इसका समापन कब था। आई अब जानते हैं कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। दोस्तों, अपने पूर्वज पितरों के प्रति श्राद्ध भावना रखते हुए आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म करना आवश्यक होता है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख, शांति, वंश वृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए श्राद्धा पूर्वक काम करने के कारण ही इसका नाम श्राद्ध है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध के काम अभिजीत मुहूर्त में करना लाभकारी होता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बेहद लाभकारी रहता है, क्योंकि यह अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में जरूरतमंद लोगों को कपड़ों, तिल, घी, गुड़, सोना, चांदी, नकम आदि का दान करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार दान कर्म करना लाभकारी रहता है। तो यह था पितृ
पक्ष का महत्व आई। अब जानते हैं कि तर्पण अर्पण में क्या फर्क है। तो दोस्तों, सबसे पहले तर्पण का मतलब जानते हैं कि जल या अन्य सामग्री से पूर्वजों की तृष्णा को शांत करना। इसमें आप जल, तिल, दूध या जल और तिल मिलाकर अर्पण करते हैं, तो यह तर्पण कहलाता है। यह मुख्य रूप से पितरों की आत्मा को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। तर्पण करते समय व्यक्ति अपने मन और शब्दों में श्रद्धा रखता है और पूर्वजों के लिए शांति, सुख और स्वास्थ्य की कामना करता है। तो यह था तर्पण। अब जानते हैं कि अर्पण का अर्थ है किसी वस्तु, भोजन या भेंट को समर्पित करना। यह सिर्फ पितरों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि देवी देवता, गुरु या किसी पवित्र शक्ति को भी किया जा सकता है। इसलिए अर्पण का उद्देश्य होता है श्रद्धा और भक्ति दिखाना और साथ ही कर्म का पुण्य अर्जित करना। यह होता है अर्पण। तो दोस्तों, यह था तर्पण और अर्पण में क्या फर्क है। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में भूल कर भी कौन से काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ब्रह्मचर्य। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद ही आवश्यक माना गया है, क्योंकि इन दिनों में मन, वचन और आचरण की पवित्रता बनाए रखना ही पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मा में शांति आती है और वातावरण सात्विक बना रहता है। इसलिए यदि इन दिनों व्यक्ति इंद्रियों पर संयम नहीं रखता तो पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं और जीवन में अशांति बनी रहती है। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि विचारों और व्यवहारों की शुद्धता भी इसका हिस्सा होता है। इसलिए इन दिनों में अश्लील विचारों, बुरी संगत और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। यह विश्वास है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य को जीवन का आधार बनाकर ही आचरण करना चाहिए। नंबर 2, सफेद तिल। दोस्तों, पितृपक्ष में सफेद तिल का विशेष ही महत्व माना जाता है। इसलिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के समय सफेद तिल का प्रयोग करना अत्यंत ही शुभ समझा जाता है। इसलिए सफेद तिल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक भी माना गया है, जो पूर्वजों तक सीधे पहुंचने वाला तर्पण बनता है। इसलिए यदि इन दिनों सफेद तिल का प्रयोग न किया जाए तो श्राद्ध अधूरा मानी जाती है और पूर्वजों को तृप्ति नहीं मिलती है। ऐसा मान्यता है कि सफेद तिल जल और अन्न के साथ मिलकर पितरों की आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करता है। यही कारण होता है कि तर्पण के समय जल में सफेद तिल डालकर अर्पण करना आवश्यक बताया गया है। इसलिए साथ ही सफेद तिल को दान में देना भी पुण्यकारी होता है। इसलिए पितृपक्ष में भूलकर भी सफेद तिल का प्रयोग छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे सरल और पवित्र माध्यम माना गया है। नंबर 3, बासी फूल। दोस्तों, पितृपक्ष में पूजा और श्राद्ध के समय ताज़े और सुगंधित फूलों का ही उपयोग करना शुभ होता है, क्योंकि बासी या मुरझाए हुए फूलों से किया गया अर्पण अशुद्ध समझा जाता है और इससे पूर्वजों की आत्मा अप्रसन्न हो सकती है। इसलिए फूल पूजा का सबसे पवित्र हिस्सा माने जाते हैं, क्योंकि उनमें स्वाभाविक रूप से कोमलता और सुगंध होती है, जो वातावरण को सात्विक बनाती है। अगर गलती से भी बासी फूल चढ़ा दिए जाए तो यह श्रद्धा के अभाव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए परंपराओं में बताया जाता है कि पूर्वजों को ताज़े पुष्प अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वातावरण पवित्र बना रहता है। इसलिए पितृपक्ष में प्रतिदिन नए और ताज़े फूलों से ही पूजा करनी चाहिए, न कि मुरझाए हुए फूलों को उपयोग करने के बजाय उन्हें जल प्रवाह में विसर्जित कर देना उचित होता है। इस प्रकार ताज़े फूलों के साथ की गई पूजा पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करती है। नंबर 4, काले वस्त्र। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में काले वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह समय सादगी, पवित्रता और श्रद्धा का होता है, जिसमें हल्के, साफ सुथरे और सात्विक रंगों के कपड़े धारण करने की परंपरा होती है। इसलिए काले वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माने जाते हैं और इन्हें श्राद्ध या तर्पण में पहनना पूर्वजों के प्रति असम समझा जाता है। ऐसा मान्यता है कि गहरे और काले रंग के वस्त्र वातावरण को भारी और उदासीन
बना देते हैं, जिससे पूजा का शुद्ध प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में धवल या हल्के रंग के कपड़े पहनने से आत्मा की शांति और पूजा की पवित्रता बनी रहती है। इसलिए श्रद्धालु जब स्वच्छ और सादे वस्त्र धारण करके अर्पण करता है तो यह पूर्वजों तक सच्ची श्रद्धा के साथ पहुंचता है। इसलिए इन दिनों में भूलकर भी काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और हमेशा स्वच्छ हल्के और सात्विक कपड़ों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 5, बाल नाखून। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में बाल और नाखून काटना वर्जित होता है, क्योंकि यह समय पूर्वजों के सम्मान और स्मरण का होता है, जहां व्यक्ति को संयम और शुद्धता के साथ रहना चाहिए। इसलिए बाल और नाखून काटना सांसारिक सजावट और शारीरिक सौंदर्य से जुड़ा कर्म माना जाता है, जबकि श्राद्ध काल में व्यक्ति का ध्यान केवल श्रद्धा, सेवा और तर्पण पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि इस अवधि में अगर कोई व्यक्ति बाल या नाखून काटता है तो यह असंयम और असावधानी का प्रतीक बनता है, जिससे पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए परंपराओं में इसे अपवित्रता का कारण भी माना जाता है। इसलिए इस समय स्वच्छता बनाएं रखना आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए शरीर को सजाना या रूप सौंदर्य पर ध्यान देना उचित नहीं होता है। इसलिए पितृपक्ष में व्यक्ति को सादगी और संयम अपनाते हुए बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए, ताकि श्रद्धा की पूर्णता बनी रहे। नंबर 6, पेड़ों के पत्ते। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में पूजा पाठ या तर्पण के समय पेड़ों से ताजे पत्ते तोड़ना उचित नहीं होता है। इसलिए इस अवधि में पेड़ पौधों को भी जीवनदायिनी शक्ति का वाहक समझा जाता है और उन्हें बिना आवश्यकता के नुकसान पहुंचाना अशुभ फलदायी हो सकता है। इसलिए मान्यता है कि पूर्वजों की आत्माएं इन दिनों धरती पर आती हैं और वातावरण में निवास करती हैं। ऐसे में पेड़ों से पत्ते तोड़ना या उन्हें हानि पहुंचाना उनके लिए अनादर के समान होता है। इसलिए विशेष रूप से पीपल, तुलसी और बरगद जैसे पवित्र वृक्षों को छूने या पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। अगर पूजा के लिए पत्ते आवश्यक हो तो केवल गिरे हुए या पहले से टूटे पत्तों का ही प्रयोग करना उचित माना जाता है। इसलिए इस परंपरा से न केवल श्रद्धा की शुद्धता बनी रहती है, बल्कि प्रकृति और पूर्वज दोनों का सम्मान होता है। इसलिए पितृपक्ष में पेड़ों के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। नंबर 7, झूठ ना बोले। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में झूठ बोलना अत्यंत ही अशुभ होता है, क्योंकि यह समय पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देने का होता है और इन्हीं दिनों में किए गए शब्द सीधे उनके पास पहुंचते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों झूठ बोलता है तो यह पवित्र समय असम्मान और विश्वासघात का प्रतीक बन जाता है। इसलिए मान्यता है कि झूठ बोलने से पितृ अप्रसन्न होते हैं और जीवन में अशांति, मानसिक क्लेश और संकट आ सकते हैं। केवल बातों में ही नहीं, बल्कि विचार और मन में भी सत्यता बनाए रखना आवश्यक होता है। इसलिए इन दिनों हर शब्द को सावधानी पूर्वक और सच्चाई के साथ बोलना चाहिए। सत्य बोलना न केवल पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करता है, बल्कि व्यक्ति के अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बनाए रखता है। इसलिए पितृपक्ष में भूलकर भी झूठ बोलना वर्जित होता है और संयम, ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। नंबर 8, मांगलिक कार्य। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य करना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। इस समय पूर्वजों की स्मृति और तर्पण का प्रमुख महत्व होता है और घर में धार्मिक और शांति का वातावरण भी होना चाहिए। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन समारोह या अन्य खुशी के अवसर जैसे मांगलिक कार्य इस पवित्र समय में करना असंगत माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस दौरान आनंद और उत्सव से उत्पन्न ऊर्जा पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को बाधित कर सकती है। इसलिए परंपराओं में इसे अशुभ फल देने वाला भी माना जाता है, जिससे जीवन में मानसिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष में घर का हर कार्य संयम, श्रद्धा और सेवा भाव से किया जाना चाहिए। इसलिए खुशियां और उत्सव बाद के समय के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं।
इसीलिए पितृपक्ष में भूलकर भी कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए ताकि पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट रहे और वातावरण पूर्णतः पवित्र बना रहे। नंबर 9, श्राद्ध का समय। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध का समय अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह वह अवधि है जब पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों की श्रद्धा और सेवा की प्रतीक्षा करती हैं। इसलिए यदि श्राद्ध का समय अनियमित या गलत तरीके से किया जाए तो यह पवित्र कर्म अधूरा रह जाता है और पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि प्रत्येक दिन का अपना ही महत्व होता है और उसी महत्व के अनुसार तर्पण, पिंडदान और दान का आयोजन करना चाहिए। इसलिए इस समय अन्न, जल, तिल और अन्य सात्विक वस्तुओं का अर्पण पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करता है। इसलिए समय का उल्लंघन करने पर जीवन में अशांति, मानसिक क्लेश और आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध का समय निश्चित और नियमबद्ध तरीके से ही निभाना चाहिए। यह न केवल पूर्वजों की आत्मा की शांति का माध्यम होता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन भी बनाए रखता है। नंबर 10, न करें अपमान। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान किसी भी जीव या व्यक्ति का अपमान करना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय पूर्वजों के सम्मान और उनकी आत्मा की शांति का होता है और अपमानजनक व्यवहार उनके प्रति असम का प्रतीक बनता है। इसलिए अगर इस समय किसी को नीचा दिखाया जाए, उसकी आलोचना की जाए या क्रोध में अपशब्द कहे जाए तो माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और पितृ अप्रसन्न होते हैं। इसलिए अपमान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि मन और कर्म से भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस समय हर व्यक्ति को शांति, दया और सहानुभूति के भाव से ही व्यवहार करना चाहिए। यही कारण होता है कि पितृपक्ष में संयम, नम्रता और सौहार्द बनाए रखना अनिवार्य होता है। यदि श्रद्धा और सच्चे भाव से पूर्वजों की सेवा की जाए और किसी का अपमान न किया जाए तो जीवन में मानसिक शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 11, क्रोध और हिंसा। दोस्तों, पितृपक्ष में क्रोध और हिंसा से दूर रहना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय श्रद्धा, शांति और पूर्वजों की स्मृति का होता है। इसलिए यदि इन दिनों किसी पर क्रोध किया जाए, हिंसक व्यवहार किया जाए या किसी को चोट पहुंचाई जाए तो यह पूर्वजों के प्रति असम और अशांति का संकेत होता है। इसलिए क्रोध और हिंसा न केवल वातावरण को दूषित करते हैं, बल्कि व्यक्ति के मन और आत्मा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस समय संयम और दया का पालन करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और जीवन में मानसिक, पारिवारिक और आर्थिक स्थिरता आती है। इसलिए पितृपक्ष में किसी भी प्रकार से गुस्से, झगड़े या हिंसक कृत्यों से बचना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और पूर्वजों की आत्मा शांति अनुभव करें। नंबर 12, गौवंश को ना सताएं। दोस्तों, पितृपक्ष में गौवंश और अन्य पवित्र जीवों को सताना वर्जित होता है, क्योंकि यह गाय, बैल और अन्य पवित्र पशु पूर्वजों की सेवा का माध्यम माने जाते हैं। इसलिए यदि इस दौरान इनका अपमान या हानि की जाए तो पूर्वज अप्रसन्न होते हैं और जीवन में संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष में गौ को भोजन देना, पानी देना और सम्मानित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ सेवा ही नहीं बल्कि पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी होता है। यदि कोई भूलवश इन दिनों गौवंश का नुकसान करता है तो इसके प्रभाव से घर में अशांति, कलह और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। इसलिए इस समय हमेशा दया, सम्मान और सेवा भाव से गौवंश और पवित्र जीवों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। नंबर 13, श्राद्ध करने के नियम।
दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध करने के निश्चित नियमों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय पूर्वजों की आत्मा को संतुष्ट करने और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का होता है। इसलिए नियमों का पालन न करने से श्राद्ध अधूरा माना जाता है और पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए श्राद्ध के नियमों में सही समय, स्थान, अन्न, जल और पिंडदान का प्रयोग, ब्राह्मण या योग्य व्यक्ति को भोजन कराना और सात्विक भोजन अर्पित करना शामिल होता है। इसलिए प्रत्येक दिन का महत्व अलग अलग होता है। इसलिए इस दिन विशेष उचित कर्मकांड करना आवश्यक होता है। इसलिए नियमों का पालन करने से घर में मानसिक शांति, पारिवारिक सद्भाव और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए यदि इन नियमों की अवहेलना होती है तो जीवन में संकट, रोग और अशांति उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने के नियमों का पूरी श्रद्धा और शुद्ध भाव से पालन करना चाहिए। नंबर 14, संस्कारों को याद करें। दोस्तों, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के संस्कारों और रीति रिवाजों को याद करना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह समय केवल तर्पण और पिंडदान का नहीं होता, बल्कि पूर्वजों की जीवन शैली, उनके आदर्श और शिक्षाओं को स्मरण करने का भी होता है। इसलिए उनके संस्कारों को याद करना श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक होता है। ऐसा मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के संस्कारों को याद करता है और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है तो पितृ संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर और परिवार में शांति और सुख बना रहता है। इसलिए इसके विपरीत उनके आदर्शों और संस्कारों को भूल जाना या उनका उपहास करना पितृ अप्रसन्नता का कारण बन सकता है। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों की शिक्षाओं, जीवन दृष्टिकोण और संस्कारों को स्मरण करना और उनका पालन करना अत्यंत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। नंबर 15, तामसिक चीजों का सेवन। दोस्तों, पितृपक्ष में तामसिक चीजों का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस समय का मुख्य उद्देश्य पूर्वजों की आत्मा की शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना होता है। इसलिए तामसिक भोजन जैसे मांस, अंडा, मिर्च, मसाले और अत्यधिक तेल मसाले वाले पदार्थ वातावरण को अशुद्ध और भारी बना देते हैं। यदि इन दिनों इनका सेवन किया जाए तो यह पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का अभाव माना जाता है और जीवन में मानसिक क्लेश, पारिवारिक कलह और अशांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इसके विपरीत सात्विक भोजन, जिसमें फल, दाल, हल्का पकाया हुआ अन्न और दूध शामिल होता है, पवित्रता और संतुलन बनाए रखते हैं। पितृपक्ष में सात्विक भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति के मन और शरीर में शांति आती है और यह पूर्वजों तक सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक बनकर पहुंचता है। इसलिए इस समय तामसिक चीजों से पूरी तरह बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वह कार्य जो पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।